बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भाग 9 एकादश स्कंद 9वां अध्याय अवधूतोपाख्यान। कुरुष से लेकर के भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग है, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। सामिसं कुरुरम जगनुर्बलिनो ये निरामिषा तदामिसं परित्यज्य स सुखम संविन्दत। एक कुरुर पंछी अपनी चोंच में, यानी कुरुर का मतलब है चील, मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पंछी जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचे मारने लगे। जब कुरुर पंछी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख शांति मिल पाई। 18वां गुरु मैंने उस चील कुरुर पंछी को बनाया। 19वां, मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को चिंता होती है, वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत हैं और परमानंद में मगन रहते हैं। एक तो वो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। आत्मरतिर विचरामीह बालवत, मैं बालक की तरह विचरण करता रहता हूँ। अब मैंने कुंवारी कन्या से भी शिक्षा ली है। क्वचित कुमारी त्वात्मानम ब्रणानान ग्रह मांगतान। 20वां गुरु मेरा कुमारी कन्या है। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उससे वरण करने के लिए कहीं लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थीं। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियां रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे 2-2 चूड़ियां भी बजने लगीं। जब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी, जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। हे रिपुदमन, उस समय लोगों का आचार विचार रखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। 21वां गुरु मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता।
तदैवमात्मन्यवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरं वा इथे सुकारो नृपतिं भजन्त मिशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही एक दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। राजन, मैंने 22 मास गुरु अपने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ को तो बनाना ही नहीं चाहिए, वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। पर कृतम वेश्म प्रविश्य सर्प सुख मेदते। दूसरे के बनाए घर में प्रवेश होकर के सर्प सुख से रहता है। ये मैंने सर्प से सीखा। 23वां गुरु मैंने मकड़ी से लिए शिक्षा ली है। सुनो, सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया। उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबसे अधिष्ठान हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व, रज और आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं केवल रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महत्त्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महत्त्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। यथोर्णनावी हृदयादूर्णाम संत्यत्य वकत्रता। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मोह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। 24वां गुरु मैंने भृंगी कीट को बनाया। कीट पे संस्कृतम ध्यायन कुंडायाम प्रवेशिता। राजन, मैंने भृंगी लखारी कीड़े को यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर के दीवार में अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। आपने अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनी।
राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं में से ये शिक्षाएं ग्रहण की, गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ, तो सावधान होकर सुनो। अपने शरीर से क्या सीखा है यह आगे के भाग में सुनेंगे। धन्यवाद, आपने सुना, समझा, पढ़ा, अच्छा लगा। बार बार सुनिए, समझ में नहीं आता तो बार बार सुनते रहिए और सुन कर के समझ में आएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।